मैंने देखा रोज से अलग आज आप बड़े तैयार होकर आए हैं, जैसे लग रहा है किसी जलसे से आए हैं। ये जलसा क्या चर्चा हो रही है कि उधर मोदी जिनपिंग की मुलाकात के बाद क्या क्या हुआ? देखिए, बड़ा खुशाइंद अमर है कि ये दुनिया की एक बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है जिसमें 20 कंट्रीज और उनके हेड ऑफ स्टेट्स वहां पे रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। कल एक स्टेटमेंट, बल्कि आज ही स्टेटमेंट है राजनाथ सिंह जी की, जो आपके मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं, कि जी आलमी सियासत में कोई मुस्तकिल दोस्त या दुश्मन नहीं होता। तो मेरे ख्याल में एक बड़ी अच्छी अप्रोच आई इंडिया की सोच में, लेकिन बड़ी देर के बाद आई। 7 साल के बाद मोदी जी जो हैं वो चाइना के हेड ऑफ स्टेट से मिल रहे हैं। लेकिन आपके लिए और बाकी देशों के लिए भी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि सदर ट्रंप ने जो ये टैरिफ वॉर शुरू की है, इट्स नॉट सिंपल, इट्स नॉट इजी, और इसका कोई आसान हल भी नहीं है। अगर वो उसका कोई हल है तो वो या तो म्यूचुअल कोऑपरेशन से है, या नई दोस्तियों से है, या पुरानी दुश्मनियों के खात्मे से है। इसको किसी की लड़ाई के साथ जोड़ना, किसी की एनिमिटी के साथ लिंक करना, या इसको प्रीवियस एनिमिटी से जोड़ देना, मेरा ख्याल है कि दुरुस्त नहीं होगा। ये एक बड़ा, एक जिसे कहना चाहिए बहुत बड़ा चैलेंज है पूरी दुनिया के लिए है। और हम ये देख रहे हैं कि इंडिया की सरकार को घर से ही जो ऑब्जेक्शन मिल रहे हैं, पहले तो उन्हें ये कहा जा रहा है कि जी वो चाइना के सामने सरेंडर कर दिया। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको मुकीम भाई बता सकता हूं। मुकीम भाई, करीब 1.5 मिनट तक आपने बोला, मैंने बीच में बिल्कुल नहीं आया। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था सर, बहुत ऑनेस्ट सीरियस नोट कह रहा हूं मुकीम अहमद, मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? सवाल पूछा था कि पाकिस्तान में क्या चर्चा चल रही है। आप हमको सीख देने लगे कि ट्रंप के टैरिफ से हम कैसे निपटे। सर वो हम देख लेंगे ट्रंप के टैरिफ से कैसे निपटना है। वो 50% का भी हम उतना लोड नहीं ले रहे हैं। 7.8 की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है इस समय हमारी। मैं पूछूंगा कि आपके पाकिस्तान की इकोनॉमिक की ग्रोथ रेट क्या है, तो आपको खुद अंदाजा होगा। मैं नहीं उधर जाना चाहता हूं। मैं फिर दोहरा रहा हूं अपना सवाल। यहां पर इंटरनल पॉलिटिक्स आपके यहां शहबाज शरीफ को लेकर, आसिम मुनीर को लेकर, वहां के नेता आपके जो पार्लियामेंट सेशन ऑपरेशन सिंदूर के समय चला, क्या क्या कहा गया, मैं जाऊं क्या उस पुरानी डिबेट पर? याकूब बैठे हुए हैं, वो बेहतर बता देंगे। तो सर अपोजिशन का काम होता है वो सरकारों की कमियां निकालेंगे, और अपोजिशन तो जो कह रहा है सर, उस सिक्के का दूसरा पहलू देखेंगे तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ठोक देना चाहिए था। रुके क्यों? सीज फायर क्यों कर दिया? क्यों युद्ध को रोक दिया जब भारतीय सेनाएं ठोक रही थी? तो वो तो छोड़ दीजिए कि विपक्ष के कहने पर सरकार चलती तो ये युद्ध अभी तक ना खत्म हुआ रहता। पांडे जी, आप एसओसी से बाहर निकल गए और आप अब जो क्रीज से बाहर आके खेलना शुरू कर दिया आपने। मैं क्रीज में हूं। मैं मुकीम अहमद हमेशा क्रीज पर रहकर खेलता हूं, लेकिन आज जरूरत पड़ी तो क्रीज क्रॉस भी करता हूं। मैंने बहुत आपसे लाइटर नोट पर सवाल पूछा था कि आप तो बड़े तैयार होकर आए हैं, आप कहां से कहां चले गए, सवाल से भाग गए। भाई देखिए, मैं तैयार होके आया था कि आपसे बात करूं कि भाई वो डोकलाम में क्या हुआ था, गलवान में 2020 में क्या हुआ था, अरुणाचल प्रदेश में 2022 में क्या हुआ था, सरगोधा में क्या हुआ था, चलिए सरगोधा में क्या हुआ था, चकलाला में क्या हुआ था, आप जाना ही चाहते हैं उधर जिधर मैं नहीं जाना चाहता हूं। मैं नहीं जा रहा था। 71 में क्या हुआ था, करगिल में क्या हुआ था, क्यों उधर डिबेट ले जाना चाहते हैं मुकीम अहमद? बहुत एक सवाल पूछा। मुझे पता है कि मोदी जिनपिंग की मुलाकात पाकिस्तान में जो रणनीतिकार हैं, जाहिर सी बात है ये उनके लिए बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं है इस तस्वीर को देखना। मैं इस चीज को समझ सकता हूं। नहीं, हम तो एंजॉय कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान तो इसे एंजॉय कर रहा है। अच्छा। कि जो बच्चा क्लास में देर से आता है, टीचर उसे पिछली सीट पे बिठाता है, और जब बच्चा क्लास से बंक रहता है, सीट नहीं मिलेगी। और जब बच्चा क्लास से बंक ही मार कर रहता है, वो आप तो क्लास में बैठे ही नहीं कभी। वो फर्स्ट आता है, वो फर्स्ट आता है। अच्छा, बंक मारने वाला फर्स्ट आता है? हाँ, अच्छा, ये आजकल का स्टाइल है, हम भी देखेंगे। अब यूएस राठौड़ तब आ रहा मुकीम अहमद, यूएस राठौड़ पहली बार मैं सुन रहा हूं कि क्लास में बंक मारने वाला बच्चा फर्स्ट आ जाएगा, जबकि हमारे यहां तो बंक अगर मार दिया, साल भर क्लास में नहीं है तो परीक्षा ही नहीं देने देंगे। देखिए, ऐसा है, मुकीम साहब ने एक बात कही कि आलमी बिरादरी में, आलमी रिलेशंस में कोई पक्का दोस्त या दुश्मन नहीं होता, ये कहावत है। लेकिन जब अमेरिका ने, मैंने नहीं कहा, ठीक है, राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट नहीं है, डिप्लोमेटिक कहावत है, ब्रिगेडियर साहब बेहतर समझते होंगे। मैं ये कह रहा हूं कि जब ट्रंप ने कहा कि रशिया की दोस्ती छोड़ दो, भारत ने नहीं छोड़ी। यस।
तो हम ये कह रहे हैं कि आलमी बिरादरी में, आलमी सतह पे दोस्त दोस्त होता है, दुश्मन दुश्मन होता है। हर आदमी अपने नजरिए से देखता है, सहूलियत के हिसाब से। लेकिन अगर हम किसी को दोस्त कहते हैं तो उसे दोस्त मानते भी हैं। आपकी अपनी जरूरत है, हमारी अपनी प्रायोरिटीज हैं। हम दोनों चाहते हैं एसओसी। आज अगर हमारा आपके साथ गतिरोध नहीं होता और अगर आपने जिस तरीके से सार्क को खत्म किया नहीं किया होता तो सार्क एसओसी की जगह खड़ा होता। ये एक चीज मानते हैं, आज सार्क ठंडे बस्ते में अगर गया है तो आपकी वजह से गया है। चलिए इसे भी छोड़ते हैं। हाँ, आज एक वक्त है, पूरी दुनिया में चर्निंग है। ट्रंप के टैरिफ वार से दुनिया में चर्निंग है, किसी को कम किसी को ज्यादा। हमारे ऊपर 50% है तो आपके ऊपर 23% है। तो लेकिन अपने आप को खुश नसीब उसको मत समझिए। हम जानते हैं कि ट्रंप एक पासिंग फेज है, आज है कल नहीं रहेगा, और हो सकता है वो अपना टर्म भी पूरा ना कर पाए, क्योंकि उस जिस तरीके की मुश्किलात और नुकसान अमेरिकियों के लिए कर रहा है वो बहुत ज्यादा उनको झेलने वाले नहीं है। तो इसलिए हम अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं, अपनी बात पे कायम हैं, और इसको भी देख लेंगे। हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे अपने आजादी के बाद, तो ये छोटी सी चीज है, पास हो जाएगी। हम चाहते हैं कि एससीओ एक कामयाब शिखर सम्मेलन हो, एक कामयाब ग्रुप बने जिससे कि दुनिया की भलाई हो। ठीक है, लेकिन यूएस राठौर साहब, जाहिर सी बात है एससीओ कामयाब होगा तो एक ही सूरत में हो सकता है कि भारत, चीन, रूस जो बड़े मुल्क हैं उनकी साझेदारी मजबूत हो जाए और ये एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का संकेत होगा। लेकिन अब्दुल समद याकूब, अगर इस दिशा में आगे बढ़ती हैं चीजें, आज प्रधानमंत्री मोदी जिनपिंग की मुलाकात हुई है साइडलाइंस में, यानी अलग से मुलाकात, बायलैटरल मीटिंग, और कल बायलैटरल मीटिंग होने वाली है, प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की भी मुलाकात होने वाली है। और जाहिर सी बात है दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है, अमेरिका की भी नजर है, आप लोगों की भी नजर होगी, सारे मुल्कों की नजर होगी, एक की कहना गलत है। लेकिन फिर सवाल है कि होगा क्या? आज जिनपिंग ने यह कहा कि ड्रैगन हाथी साथ आ जाए। जाहिर सी बात है दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसीलिए उन्होंने ड्रैगन हाथी कहा। तो इसमें सांप का क्या होगा? क्योंकि अक्सर कहावतों में और कई जगहों पर यह तुलना की जाती है कि भारत हाथी, चीन को ड्रैगन और पाकिस्तान को उसकी करतूतों की वजह से सांप से तुलना की जाती है। ऐसे में आपका क्या होगा? देखिए, पहली बात तो जो मुझे शदीद एतराज है, जाहिर है आपकी मजबूरी है, आपने नौकरी पक्की करनी है, आप वहां पे कैंकरिंग कर रहे हैं तो उसकी तनख्वाह भी आपने लेनी है। तो तनख्वाह लेने के लिए आप एक मुल्क को सांप कहें तो इसमें थोड़ा सा अपने आप को देख लेना चाहिए कि इंसान खुद कितना छोटा हो जाता है चंद एक नौकरी की खातिर। अच्छा, तो पहली बात तो ये कि देर आए दुरुस्त आए कहा जाता है कि इंडिया जो पिछले कुछ सालों से अमेरिका की गोद में बैठा कठपुतली के तौर पे चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी के तहत वो इस्तेमाल हो रहा था, वो कठपुतली की तरह जो है वो जिस तरीके से खिलौना बना हुआ था अमेरिका के हाथों, तो बाद में उसको अब जाके रियलाइज हुआ है कि उसकी वो हैसियत नहीं है जब तक कि वो इस रीजन में वापस, इस रीजन की स्टेबिलिटी के लिए, इसके पीस के लिए, या इसके वो चाइना को आंखें दिखाने की बजाय अब वो चाइना के साथ जो है वो टाइज को स्ट्रॉन्ग करने की बात कर रहे हैं। अब्दुल समद याकूब, आपने भी 1-1.5 मिनट बोला, मैं बीच में नहीं आया, अब सिलसिलेवार तरीके से आपकी बात का जवाब। दूसरी बात है कौन झुका है, ये थोड़ा सा आप तैयारी करते तो आपको पता होगा। शी जिनपिंग का एक लेटर भारत के प्रेसिडेंट के पास आया था, ऐसी खबरें हैं, और उस लेटर के बाद इस दिशा में आगे बढ़ने का दोनों मुल्कों ने तय किया, क्योंकि वो माना गया कि भारत के राष्ट्रपति के पास लेटर है तो प्रधानमंत्री मोदी को दोस्ती का संदेश है। ये शायद आपको बातें नहीं समझ में आएंगी। आप कह रहे थे मैंने सांप से तुलना करके गलत की, क्यों गलत की? जो मसूद अजहर को पाले, जो हाफिज सईद को पाले, डेजिग्नेटेड टेररिस्ट को, और आपके खुद के वजीर आजम रक्षा मंत्री तक कहें कि हमने अमेरिका के लिए डर्टी जॉब किया है, हमने आतंकियों को ट्रेंड किया है, तो ऐसे को सांप नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अरे याकूब साहब, वो आपकी भावना में समझ रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं जो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट पाले, जिसके एक शहर में आकर अमेरिका ओसामा बिन लादेन को मारकर चले जाए, आपके मुल्क के हुक्मरान कहें कि हमने अमेरिका के लिए आतंकी पाले, तो सांप क्यों ना कहा जाए?
तो अगर इंडिया ये कहे कि मैं बीएलए को सपोर्ट करता हूं या मैं बीएलएफ को सपोर्ट करता हूं हाँ। या मैं बलोचिस्तान में इंसर्जेंसी को सपोर्ट कर रहा हूं, हाँ। तो क्या वो टेररिस्ट नहीं है? क्या उनको टेररिस्ट नहीं कहा जाता? सर, ये आपकी जो परिभाषा होती है ना, बलूचिस्तान में लिंक साबित करिए। मैं तो कह रहा हूं नहीं, कि लिंक आपके तो साबित क्या 10 करिए? मौकों पर, 10 नहीं 1000 मौकों नहीं, पर हमने नहीं। लिंक साबित करके दुनिया के सामने आपको बेपर्दा कर दिया है। चले जिसको आप जाइए, सब साबित करिए ना सर कि हिंदुस्तान जो है वो सपोर्ट कर रहा है आतंकियों को। साबित करिए। एक मौके पर आप साबित नहीं करेंगे क्योंकि भारत को ये करना नहीं है। जिस दिन आपसे हिसाब पूरा करना है, उतरकर बैटल ग्राउंड में हिसाब पूरा कर लेंगे। चले, यूएन रेजोल्यूशन 1267 के तहत मसूद अजहर को आपने रेजोल्यूशन मूव की कि इसको टेररिस्ट प्रोस्क्राइब किया जाए। 10 साल लगे, चाइना ने उसको जो है ना वीटो करके रखा हुआ था। हाफिज सईद, हाँ वही तो कह रहा हूं कि चाइना ने वीटो करके रखा है। अकेले चाइना ने याकूब भाई, अकेले चाइना ने। और हाफिज सईद, तो आज आप चाइना की तारीफ कर रहे हैं। हाफिज सईद के बारे में बोलिए। तो चाइना क्या कर रहा था? हाफिज सईद के बारे में बोलिए। चलिए, मसूद अजहर पर चाइना ने वीटो लगाया, हाफिज सईद पर बोलिए। चाइना, तो आप हाफिज सईद को तो मैं कहता हूं कि वो तो कन्विक्टेड है, वो तो जेल में पड़ा हुआ है। दिखाने के लिए आप एक दिखाने के लिए पकड़ के दिखाने के लिए आप एक शख्स को देखें, जब आप बात करते हैं आपकी, तो अगर चाइना के साथ जंगें हो चुकी हैं, आपको 62 की ह्यूमिलिएशन भूल गई है। 62 में जो जंग लड़े, तो ये बातें नहीं हुआ करती इंटरनेशनल रिलेशंस में कि जी हमने बड़ी मार कही 62 में। रतन शारदा जी, ठीक है, रतन शारदा जी, ह्यूमिलिएशन की बात कौन कर रहा है? जिसके मुल्क के 2 टुकड़े भारतीय सेनाओं ने कर दिए, वो आज ह्यूमिलिएशन की बात कर रहा है। लाहौर कराची तक भारतीय सैनिक, अभी गूगल करिए, फोटो मिल जाएगी, वो ह्यूमिलिएशन की बात कर रहा है। करगिल में हमने मारकर खदेड़ दिया, वो ह्यूमिलिएशन की बातचीत कर रहा है। ये तो अभी मुकीम साहब ने बात की, वो तो नहीं आना चाह रहे थे उस तरफ, उन्होंने बहुत अच्छी बात की, अच्छा स्टार्ट लिया, लेकिन आपको रास ही नहीं आता। अच्छा। एक अच्छा जेस्चर उन्होंने शो किया, मुकीम साहब ने। अच्छा। बड़ी बैलेंस बात की, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए था। अच्छा। लेकिन क्योंकि आपकी नौकरी खतरे में पड़ जाती। अरे भैया, मेरी नौकरी की काहे चिंता कर रहे हैं? ओ भाई, मुझे अब्दुल समद याकूब, आप अपनी नेतागिरी आर्मी से कैसे बचे रहेंगे, आप उसकी चिंता करिए सर, कि उतना बोलिए कि आर्मी आपको कुछ कहे नहीं। मेरी नौकरी की चिंता मत करिए, और कम से कम कोई पाकिस्तान का आदमी तो ना करे। रतन शारदा जी, मैं आ रहा हूं, ब्रिगेडियर वकार आपके पास भी आ रहा हूं। जिस देश के अंदर, जिस मुल्क ने जितनी बार भारत से दोस्ती की कोशिश की, उसके सारे प्रधान मारे गए, फांसी चढ़ गया, गोली से उड़ा दिए गए, जेल में है। पीटीआई वाले बैठे हैं, उनका खुद जो चीफ है वो जेल में सड़ रहा है क्योंकि वो मिलिट्री की बात नहीं मानता, और पाकिस्तान मिलिट्री के हाथ में आपको मानना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि भारत और चीन की बात। देखिए, बातचीत बराबरी वाला में होती है। पाकिस्तान तो गुलाम देश है चीन का, जमीन गिरवी रख के उसने चीन से दोस्ती की है, न केवल खुद की जमीन को गिरवी रखी है, भारत से कब्जा की जमीन भी गिरवी रखी है। तो जो अपने एसेट्स गिरवी रखता है, कभी अमेरिका के पास, कभी चीन के पास, तो उस व्यक्ति को तो सामने उस लेवल का है नहीं कि भारत उससे बात करे। पहली बात तो ये है। जहां तक बात अर्थव्यवस्था की, भारत आज टॉप की अर्थव्यवस्था है, पाकिस्तान का है दिवालिया हो रहा है, छोटे छोटे अमाउंट के लिए जगह जगह दर दर जाके पैसे इकट्ठे करता है। तो इसलिए जो भी चीन और भारत की बात रही, जहां चीन का सवाल है, 2020 में जो उसने गलती की, कई साल उसकी आंखों में आंख डाल के देखने और उससे आंखें झुकाई और सारे इलाके खाली किए। तो ये तो बात हुई हमारे साथ। पाकिस्तान तो खैर हर बार जब उंगली उठाना चाहता है हिंदुस्तान की ओर, उसकी उंगली तोड़ दी जाती है, उसको चोट की जाती है। तो वास्तव में जो बहस हो रही है, बराबरी की बहस नहीं है। ये बहस कोई माकूल मैंने भी नहीं रखती, क्योंकि पाकिस्तान एक थर्ड ग्रेड टेररिस्ट स्टेट है, जो वहां एपी सेंटर टेररिज्म का, वो केवल अपनी जमीनें और अपनी जायदाद गिरवी रख के कभी चीन से कुछ मांगता, कि अमेरिका से कुछ मांगता है। मैं आपको रोक रहा हूं सर, जरा एक मिनट समय दीजिए, मैं आपको रोक रहा हूं। रतन जी, एक मिनट, आपकी एक बात से मुझे कुछ ध्यान आ गया, आपकी एक बात से मुझे एक सवाल ध्यान आ गया। याकूब भाई, एक बात बताइए, आपने कहा हाफिज सईद कन्विक्टेड है, जेल में है। जेल में तो आपके पार्टी के नेता भी इमरान खान, यानी इमरान खान हाफिज सईद एक। देखिए, अगेन, अगर आप पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स में बात करें तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि हमारा नहीं, देखिए, कोई शक वाली बात नहीं है कि हम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या मिलिट्री की जो ऑपरेशन है हम उसको फेस कर रहे हैं। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये एक हमारा एक पॉलिटिकल डायनेमिक है कि हमारी डेमोक्रेसी जो है उस तरीके से मैच्योर नहीं हो सकी। हमारे यहाँ जो है मिलिट्री इंटरवेंशन जो है वो रही है, और ये हमारा एक बहुत बड़ा इशू है। यानी कि हम इस वक्त एब्सोल्यूट पावर किसके पास है? आर्मी चीफ के पास है। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक वाली बात नहीं है।
कि ठीक है कि जी इक्विलिब्रियम जो पावर का है, जो पावर की असल वो है, वो इस वक्त पिंडी है ना कि इस्लामाबाद है। और जो शहबाज शरीफ वहां पे गया वह सब जानते हैं कठपुतली है। और ऐसी नेशंस में जो हमारी फॉल्ट लाइंस हैं या जो हमारे अंदर वो है, उसको हम एडमिट करते हैं कि आपकी जो आपके यहाँ पॉलिटिक्स है या डेमोक्रेसी आपकी, वो मैच्योर है हमसे। आपके यहाँ चलिए याकूब भाई, इमरजेंसी के अलावा अब एक सवाल, एक बात और इसी में मैं ऐड करता हूं। चलिए, आपने कुछ सच्चाई तो स्वीकार की, कुछ सच्चाई आपने एक्सेप्ट की, जिसे पिछले दिनों में मुकीम अहमद और ब्रिगेडियर वकार यहां पर बैठकर खारिज करते रहे हैं। लेकिन एक सवाल और आपसे है, पिछले दिनों संभवतः आप जानकारी दुरुस्त करिएगा कि इमरान खान के परिवार के लोग उनसे मिलने जेल में गए थे और उस दौरान सोशल मीडिया पर लिखा गया उनके हवाले से कि आसिम मुनीर सत्ता का भूखा, आसिम मुनीर मुल्क में सबसे खराब प्रकार की तानाशाही चला रहे हैं। यह कहा गया ना सर? बिल्कुल कहा गया ना? बिल्कुल कहा गया। तो आप बताइए, दो मुहा साहब किसको कहें? आप बताइए, साहब किसको कहें? आसिम मुनीर को कहें कि ना कहें? नहीं, अगर आसिम मुनीर और इमरान खान की एक ग्रज, एक फाइट चल रही है जो कि ओपन है, कोई ढकी छुपी नहीं है, तो मैं अपने ओपोनेंट के बारे में क्या कहूंगा? अच्छे अल्फाज कहूंगा। आप अगर पाकिस्तान को साफ कह सकते हैं क्योंकि आपको पाकिस्तान से तकलीफ है, तो अगर इमरान खान को नहीं, पाकिस्तान से तकलीफ मतलब जो आपके पाकिस्तान के ये सो कॉल्ड हुक्मरान, सो कॉल्ड जनरल्स जो आपके खुद का मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, मुझे उनसे तकलीफ है। आप समझिए इस बात को याकूब। कितने लोगों ने अपनी जेबें भरी हैं, आपके मुल्क में कितने लोगों पर करप्शन के कितने चार्जेस, किसको पोस्ट छोड़नी पड़ी, कितने जनरलों के फॉरेन कंट्रीज में जाकर कोठियां बनी हुई हैं, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। बिल्कुल जानता हूं, और मैं शायद आपसे ज्यादा बात करता हूं उसके ऊपर। देखिए, मैंने आपसे ये कहा कि हमारी यहाँ जो कुछ फॉल्ट लाइंस है, हमारी डेमोक्रेसी जिस तरीके से मैच्योर नहीं हो सकी, वो चीज है, वो मैं एडमिट कर रहा हूं। वो मैं एडमिट कर रहा हूं कि भाई ये है, और वक्त आएगा कि जब ये चीजें भी सब मैच्योर होंगी। ठीक है। लेकिन ये बड़ी हास्यास्पद बात है कि याकूब मान रहे हैं कि हमारी डेमोक्रेसी उससे ज्यादा मैच्योर है, उसके बावजूद करें हमारी यहाँ की पॉलिटिकल फाइट को छोड़ दीजिए, लेकिन एक मैच्योर डेमोक्रेसी की पॉलिटिकल फाइट पर ये बोलेंगे। मैं आ रहा हूं रतन जी आपके पास, ये ब्रिगेडियर वकार से भी पूछ लूं। ब्रिगेडियर वकार, आपने सुना याकूब को? वो तो कह रहे हैं मुनीर का पूरा काला चिट्ठा एक तरीके से खोल दिया उन्होंने। जी, आई थिंक मैं टॉपिक पे रहना चाहूंगा। एक शेर है प्रवीण शाकिर का, वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी मेरे हरजाई की। ये आई थिंक शी जिनपिंग ने भी आज बोला जब मोदी साहब वहां पे गए। और सुना है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, उर्दू में बोला, हिंदी में बोला, आपने जो सुन लिया? मैं एक मिसाल दे रहा हूँ ना, थोड़ा सा लाइट मूड में बात कर रहा हूँ कि जरा बहुत गर्मा गर्म बहस हो रही है। ये है कि जब कहते हैं लॉर्ड के बुद्धू घर को आए तो उसको दिखाया जाता है, बड़े सॉफ्ट तरीके से प्रवीण शाकिर ने कहा। दूसरा सुना है कि माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नहीं आ रहे, ये भी एक खबर है। मतलब जूता मारा है ट्रंप साहब ने भारत को, और क्वाड जो है वो आई थिंक भारत की वजह से ऑलमोस्ट स्मैश हो चुका है। तो आपने जो आई थिंक 10-11 साल जूते चाटे हैं अमेरिका के। अरे प्लीज, फिर आ गए ना। देखिए, अब आपने पिच बदली है ब्रिगेडियर वकार, याकूब जी की भाषा में आपने पिच बदली है, तो मैं पिच बदलूंगा। कौन जाकर कहां पर किसके जूते चाट रहा है, जाकर अपने आसिम मुनीर से पूछिए, जिन आसिम मुनीर का काला चिट्ठा यहां पर खोल दिया याकूब ने, कि क्या कर रहे हैं वहां पर बंद कमरे में। सुनिए सर, शहबाज शरीफ को जहां पर जाकर बैठकर लंच करना चाहिए था, वहां पर बैठकर आसिम मुनीर ने लंच किया, और आप हमें सिखा रहे हैं कि जूते कौन चाटता है। तो सर ये भाषा मत बदला करिए, भाषा बदलेंगे उतना ही पलट कर आएगा। शहबाज शरीफ के विजिट का एजेंडा सुन ले। इट्स नॉट ओनली कि वो पुतिन साहब के साथ भी मिल रहे हैं, शी जिनपिंग के साथ, वो उस परेड जो शहबाज शरीफ को मिलना चाहिए नहीं किया गया, और अभी भी जो शहबाज शरीफ गए पुतली बनकर, पपेट बनकर, बहुत फर्क है। ये मतलब आप ट्रिवियलाइज करते हैं। देखें, एससीओ रीजनल आई थिंक समिट है जिसमें हर एक को जाना पड़ता है। मोदी साहब की भी मजबूरी थी, कोई खास ये नहीं, मतलब हर जब भी समिट होती है तो आपके हेड ऑफ स्टेट या गवर्नमेंट जाते हैं। बात यह है कि शहबाज शरीफ का एजेंडा देख लें, इट इज मच हैवियर देन मोदी साहब का। क्या मोदी साहब परेड अटेंड करे बीजिंग में? अरे फिर वही बात है, शहबाज शरीफ का कोई एजेंडा ही नहीं है। शहबाज शरीफ का ब्रिगेडियर वकार कोई एजेंडा ही नहीं है सीओ में। अभी याकूब ने कहा कि हम वतन है, पीटीआई के नेता हैं, वो कह रहे हैं वो मुनीर का पपेट बनकर गए वहां पर। तो शहबाज शरीफ का अपना कोई एजेंडा नहीं है, आप इस बात को समझिए। और जो लंच पर आप इतना इतरा रहे हैं, जिस लंच पर आप इतना इतरा रहे हैं, उस लंच में शहबाज शरीफ को होना चाहिए था। लेकिन दिक्कत यह है कि मुल्कों को गिरवी रखना था, बलूचिस्तान का चूरन बेचना था। जो बलूचिस्तान पाकिस्तान से छिटक रहा है, तो शहबाज शरीफ जाते क्यों? क्योंकि शहबाज शरीफ जाते तो जाहिर सी बात है कुछ पॉलिटिकल बात करते,
पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक बात ही नहीं करनी थी, मुल्कों को गिरवी रखना था, आसिम मुनीर चले गए। वही है, फायदा कोई नहीं डिस्कशन। आपकी पोजीशन मोदी को वोट चोर कह रही है और अमित शाह को तड़ी पार कह रही है, तो भाई आप ब्रिगेडियर वकार यही दिक्कत है भाई। अभी पीटीआई से मैंने सुनवा दिया, जरा याकूब को भी लाइए फ्रेम में, याकूब को भी लाइए फ्रेम में। जल रहा है। अरे अभी याकूब से मैंने सुनवाया कि इमरान खान ने क्या कहा आपके जनरल को, आपके फील्ड मार्शल को ना, तो आप अपनी अपोजिशन की बात सुन लेना। तड़ी पार कह रहे हैं आपके इंटीरियर मिनिस्टर को, अमित शाह को, मोदी को वोट चोर कहा जा रहा है, तो इस चीज को छोड़ें। तो फिर वही बात है ब्रिगेडियर वकार, तो ये पॉलिटिकल लड़ाई है, तो या तो पॉलिटिकल फाइट को आप छोड़ दीजिए। मैं कह तो रहा हूं, या तो पॉलिटिकल फाइट को छोड़ दीजिए। पॉलिटिकल फाइट में स्लोगन दिए जाते हैं। इमरान खान को लेकर क्या क्या स्लोगन दिए गए, इमरान खान ने क्या क्या स्लोगन दिए, बिलावल ने आपके यहां पर नेताओं को क्या क्या कहा, आपके जो पिछला सदन चल रहा था उसमें क्या क्या कहा गया, किसके लिए? जीरो है, हाउस नंबर 0 पर गौर से क्या जमहूरियत। आरएसएस हमें बताएगी, मुझे रिस्पॉन्ड करने दीजिएगा। एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे बताएगी जमहूरियत। ठीक है याकूब आता हूं, कर्नल यूएस राठौर पहले आप बोलिए, फिर याकूब आपके पास आता हूं। अपोजिशन की बात करनी है तो फिर भारत की तो मैं तो कर ही नहीं रहा था भाई, मैं तो कर ही नहीं रहा था अपोजिशन की बात। अच्छा पहले याकूब को बोलने दीजिए, समझ याकूब पहले बोलिए, पहले बोलिए, रुके ब्रिगेडियर वकार, सुनिए अपने एक हमवतन को सुनिए। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप डेमोक्रेट लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी को फासिस्ट कह रहे हैं। यू शुड हैव अ शेम। You should have a shame. You are playing the wrong game. So you are Who are playing you wrong to call game. the PTI the fascist party? Who are you? आके तुम जूते काटते हो भारत के. You please them. Who are तुम you? मुझे पढ़ा रहे हो. Who are you to call the PTI fascist This is party? what they want. This is आप SCO पे बात करें, अपनी बात उस पे रखें। I'll not get involved. Will of the people को जो है ना, यहाँ पे आप हिमलियत बात करें। Will of the people को, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी को, सबसे बड़ी पार्टी को फासिस्ट का, यही तो आपका माइंडसेट का इशू है, यही तो आपका माइंडसेट का इशू है, यही आपका इशू है कि आप यहाँ पे आके आप मैं तो शर्म से बता नहीं सकते कि आपने डेमोक्रेसी के साथ क्या किया यहाँ पे। लेट्स रिमेन ऑन एससीओ। सियासत लानी है तो भारत की सियासत पे बात करो। डोंट कॉल द पीटीआई फासिस्ट पार्टी। You should not be criticizing Pakistan. I will not tolerate this. I will not tolerate this. तुम I will not tolerate this. तुम्हारा पता है, बेसिकली यू आर रिसर्च एनालिसिस मुझे भी पता है, मुझे भी पता है, मुझे भी पता है। तो फायदा कोई नहीं ना, आपस में लड़ के इधर क्या तो क्यों बात कर रहे हैं, भारत क्यों में बात करो, उसको कह रहे हैं? आप मेरी पार्टी में बात करेंगे, मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। आप बात करेंगे, मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। मैं पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने आया हूँ, आपका मुकदमा लड़ने नहीं आया यहाँ। आप नहीं लड़ रहे, पाकिस्तान का मुकदमा मुझे पता है कौन लड़ रहा है यहाँ पे। मैं आपको लड़ने नहीं दूंगा जिस तरीके से आप लड़ते हैं। जी जी, बात है एससीओ पे रहे, तरीके से आप लड़ते हैं। आप जवाब नहीं दे सकते ना कि विल ऑफ द पीपल आप किस तरीके से ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, सिविल लिबर्टीज को किस तरीके से अंडरमाइन कर रहे हैं, किस तरीके से आप ऑपरेट कर रहे हैं। ऑफिसर मेरा अपना एक पॉलिटिकल व्यू है, ऑफिसर है तो जाहिर बात है तभी मैं आपको रिस्पॉन्ड। We are discussing SCO. Don't get involved into petty politics. आप उसमें अपने उस दायरे में रहें, मेरी तरफ ना आए। मेरी तरफ आएंगे तो आपको जवाब मिलेगा। मैंने तो बात ही नहीं की, मैंने तो बात ही नहीं की। क्यों? नहीं, you started it. You started it. Yes. Where did I start? Where did I start? It is a fascist party. मैंने पॉलिटिकल डायनामिक्स की बात की, पॉलिटिकल कल्चर की बात की, मैंने पॉलिटिकल कल्चर की बात की, मैंने उस ट्वीट की बात की जो इमरान खान ने। चलिए आरएसएस पे बात करो। चलिए मैं आ गया, नहीं उसी फ्रेम में जरा मुझे बीच में रखिए। एक मिनट रुक जाइए, रुकिए। अब ये हकीकत है, सुनिए ब्रिगेडियर वकार, भारत का अब आप सुनिए सर, सुनिए, ये हकीकत देख ली दुनिया ने, आपके मुल्क ने भी देख ली, हमारे मुल्क ने भी देख ली कि अब्दुल समद याकूब ने थोड़ी सी सच्चाई के बोली, आपको चुभ गई। नहीं चुभने की ब्रिगेडियर वकार, ये सच्चाई है। आपके यहाँ के जनरल्स ने आपके मुल्क का ज्यादा बेड़ा गर्क किया है। मैं नेताओं को आपके यहाँ की क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, लेकिन तानाशाही, सत्ता चाहिए, करप्शन चाहिए, आर्मी बिजनेस ज्यादा करेगी, मुल्क को हिफाजत, मुल्क को महफूज रखने की बजाय, तो यही होता है। और आप शायरी से शुरुआत कर रहे थे, 2 लाइन सुनिए फिर मैं मुकीम पर जाता हूं। नाम तुम्हारा पाकिस्तान, सुनिए, नाम तुम्हारा पाकिस्तान पर इरादे नापाक हैं, आतंक की जड़ें बोकर सपने झूठे साकार हैं, मिलते हैं 2 पाकिस्तानी तो भी एक दूसरे पर वार करते हैं, और हिंदुस्तान पर जब आते हैं तो भारत के जाबाज हिसाब चुकता करते हैं। तो ये भी सुनिए, तो बहुत शायरी का शौक है। मुकीम को लाइए फ्रेम में, मुकीम अहमद,
मोदी वोट चोर मुकीम है। मुकीम अहमद, और देखिए एक सच्चाई है, और वो सच्चाई पाकिस्तान की आज इस शो में दिखी है पिछले 2 मिनट में। इसके बाद कर्नल राठौर आपके पास आता हूं। शैम डेमोक्रेसी है इस वक्त भारत में। आपने आप एक सेकंड मुझे इजाजत देते हैं। देखिए आपने वो जमहूरियत की बात की इंडिया की, तो उसको मैं सलाम पेश करता हूं। उसकी वजह यह है कि आपके 30 चीफ मिनिस्टर्स में से 12 के ऊपर एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक मर्डर, किडनैपिंग और रेप तक के चार्जेस हैं। मुबारक हो आपको। अब आगे चलते हैं। आप कह रहे थे एजेंडा बड़ा भारी है नरेंद्र मोदी का और शहबाज शरीफ का एजेंडा कोई नहीं है। वो जनाब जो एजेंडे का टॉप इशू है वो ऑक्साई चीन को सरेंडर करना है, तो ये भी मुबारक हो आपको। और कुछ बात आप अगर कहना चाहते हैं तो वो भी कह दें। मैं पूछ रहा हूं आपने कहा ना सर केस वेस की बात, आप बताइए जरा पाकिस्तान के कितने नेताओं, कितने पीएम को पद छोड़ना पड़ा है करप्शन में चार्ज की वजह से? तो हर जगह हुआ है। और कितनों को फांसी पर लटका दिया ना। आप कहते हैं ना क्या? तो आपके यहाँ तो गांधी को ही मार दिया गया था। फिर वही बात है। नहीं वही बात क्यों है? अरे क्यों नहीं वही बात है भाई? तुम पे पैरा जाता, अपनी मर्तबा तुम पे पैरा जाता। मुकीम साहब को चोट लगी, रतन शारदा जी। बापू को मार दिया। मुकीम साहब को चोट लगी है, रूल कर रही है रतन शारदा जी। Same RSS is ruling today who killed Gandhi. यार एक कहावत है, मैं रतन शारदा जी के पास इस कहावत को कहकर जाता हूं कि सूप हंसे तो हंसे चलनी भी हंसेगी जिसमें 72 छेद है। बोलिए रतन शारदा जी। देखिए पाकिस्तान का सारी राजनीति खून से भरी हुई है। उनके पहले प्राइम मिनिस्टर से लेकर कितने लोगों के राजनीतिक कैरियर खत्म हुए, कितने जेल में मरे, कितने गोलियों से मरे, सबको पता है। हमारी बात ना करें। देखिए पहले दो जो यहाँ आए थे, पहले जो 2 लोग आए थे यहाँ पर, उन्होंने बड़ी सादगी के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ में स्वीकार किया कि ना तो इनके यहाँ डेमोक्रेसी है, ना इनके यहाँ सेफ है, क्योंकि मिलिट्री शासन करती है। आपने अब देख लिया कि मिलिट्री वाले ने अपोजिशन वाले को बोलने नहीं दिया। ये जो ईमानदारी है, जब आप कहते हैं कि भारत हिंदुस्तान के बारे में बात करते हैं, अगर यही ईमानदारी थोड़ी और आगे बढ़ाई जाए, और कहीं हमारा कोई मुकाबला है ही नहीं हिंदुस्तान से, हम उनके ऊपर हमला करने के इरादे छोड़ देंगे, हम कश्मीर के सपने छोड़ देंगे, तो हिंदुस्तान और भारत एक साथ काम कर सकते हैं। आज हिंदुस्तान दुनिया में सबसे टॉप के देशों में है, जिसके साथ दोस्ती और दुश्मनी दोनों भारी पड़ते हैं। और पाकिस्तान की पोजीशन क्या रहेगी, मैंने पहले भी कहा था। तो अगर आपको अपना स्तर उठाना है तो किराए के अपने मकान, किराए की दुकानें लोगों को बांटने की बजाय कभी चीन, कभी अमेरिका, कभी टेररिस्टों को, तो आप प्लीज अपने आप को सुधारें, और तभी आपको पता चलेगा दुनिया में आपके कोई स्थान बनेगा, वरना आपका कोई स्थान है ही नहीं। आपने बलूचिस्तान की बात की, आपने जबलपुर पर कब्जा किया, आपके जो हुक्मरान थे उन्होंने उसका एग्रीमेंट साइन किया, हमला नहीं करेंगे, उन्होंने पे कब्जा कर लिया। वो तो अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं, उनसे क्या मुकाबला आप करेंगे? और आपका देखिए ट्रंप की बात कर रहे हैं, ट्रंप को आपने क्या क्या बेचा बताइए, और आपने कहा लौट के बुद्धू घर को आया। कौन आया? वही ट्रंप को आप गाली दे रहे हैं जिसने 6 महीने पहले आपको टेररिस्ट स्टेट कहा, जिसको उन्होंने भिखारी स्टेट कहा। आज वो कह रहे पाकिस्तान मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। आपका कहना है कि ट्रंप लौट के बुद्धू घर को आया, तो आपका मुबारक हो। हम तो बराबरी से बात करते हैं, चाहे चीन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो। और उसमें एक और चीज बात है रतन शारदा जी, मैं जाता हूं कर्नल राठौर के पास, और मुकीम अहमद ये कहते हुए कि लौट के बुद्धू घर को आए, थोड़ा समय रुकिए, क्योंकि अभी अमेरिका में भी भारत पर जो टैरिफ लगाए ना सर, इसको लेकर बहुत बड़े मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। तो अभी 2-4-5 महीने रुक जाइए, हो सकता है यही कहावत आप पर भारी पड़ जाए और ऊपर चटाक से पड़े, तो ये भी स्थिति हो जाएगी कर्नल राठौर, क्योंकि अमेरिका के जो ट्रेड ऐसा है, उन्होंने भी ये कहा है कि ये सब कुछ ट्रेड डील का प्रेशर खेल चल रहा है। इवेंचुअली इंडिया एंड अमेरिका विल कम टुगेदर, यानी ये दोनों साथ आएंगे ही आएंगे। फिर ये जो कहावत मारी ये मुकीम ने, ये कहावत इन्हीं पर पड़ने वाली है। सुनिए मैं बहुत ही संक्षेप में होल्ड ऑन मैं बहुत ही संक्षेप में अपनी बात कहूंगा। पहली बात मैं एक लाइन कहूंगा, ये सारे पाकिस्तान के जो मेरे मेहमान हैं उनके लिए ध्यान से सुनिएगा, सोचिएगा। भारत ही एक ऐसा मुल्क है दुनिया में जो पाकिस्तान के फौजी हुक्मरानों से बात नहीं करता है। बाकी आप साहब जैसे पूरा यूरोप बात करता है, जो मन में आता है कि उन्हें पसनी चाहिए, उनको गवादर चाहिए, उनको वो चाहिए, वो बुला के ले लेते हैं। चीन भी आपके हुक्मरानों से बात। तो
पाकिस्तान के सियासतदानों को तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम आपके फौजी हुक्मरानों को नहीं मानते, हम बात नहीं करते, हम आपको स्पेस देते हैं, लेकिन आपको स्पेस चाहिए नहीं। अभी दूसरे एक हमारे मित्र ने कहा कि हमने तलवे चाटे, ये बड़ी गलत बात है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब लंच पे बुलाया था, क्या जूठी प्लेट धोने गए थे? आप जूठी प्लेट धोने के लिए बुलाया था? जब आपको आज हालत ये है, जब आपके हुक्मरान बाहर निकलते हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे चीन हो, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो या दीगर मुल्क हो, लोग अपने जूते छिपाने लगते हैं यार कि जूता चाटने आ गया, जूता साफ करने आ गया, जूता साफ। सबसे ज्यादा भिखारी तो आप ही भेजते हो, सबसे ज्यादा भिखारी आप भेजते हो। अब आती है बात, मोदी चोर है, कोई तड़ी पार है, कम से कम जो बोलता है वो सड़क पे आजाद घूम रहा है, वो जेल में नहीं है, वो जेल में नहीं है। हाँ, उसको हम जेल नहीं भेजते। कम से कम हमारी ये तहजीब तो समझो। आपको समझ में नहीं आता, आपको अच्छी चीज समझ में ही नहीं आती। रही बात एक दूसरे, पूरा शाम निकल जाएगी, रात हो जाएगी, एक दूसरे पे हम डाल सकते हैं, लेकिन आप इस बात को समझो, हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान के लीडरान फौजियों, पाकिस्तान के फौजियों से बात क्यों नहीं करते? इसीलिए नहीं करते कि आपके शहबाज शरीफ हैं या आपके नवाज शरीफ हैं या इमरान खान है या दीगर लोग हैं, इन्हें स्पेस मिले, हम आपको इज्जत देते हैं। आपको समझ में नहीं आता है। पाकिस्तान को कर्नल राठौर ये बात नहीं समझ में आएगी, वहां के लोगों को ये बातें समझ में आती हैं। और जो बात दुनिया में कहीं ऐसी एक मिसाल बता दो जो आपके तो ये समझिए, मुकीम फौजी हुक्मरानों को ब्रिगेडियर वकार खान कम से कम जाकर चर्चा करिएगा कि यही हालत है जो सच्चाई समद याकूब ने बता दी, सर आप उनसे बढ़ गए, तो ये जाकर सोचिएगा कि आधा तो बेड़ा गर्क आपकी सेना ने आपके मुल्क का कर रखा हुआ है। तो ये हकीकत है। और ये मानिए कि अगर कल पुतिन मिलते और एक आरआईसी मंच जो 90 के दशक में हुआ करता था, अगर वो एक्टिवेट करने पर आखिरी मोहर कल लग गई, तो ये मानिए कि भारत की, दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है उसका 1/3 भारत, रूस और चीन मिलकर होंगे। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.